नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। साथियों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। साथियों, इसमें हमने जीके जीएस के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथियों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। स्टार्ट करते हैं। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है। साथियों, इस वीडियो का ये पहला क्वेश्चन है, लेकिन अभी तक हमने 143 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। साथियों, हमारा क्वेश्चन कहता है कि जातक कथाओं में के जन्म और उसके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। इसमें पूछा गया कि जातक कथाओं में किसके जन्म और उसके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बुद्ध। जातक कथाओं में गौतम बुद्ध और उसके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व किस शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी। इससे पूछा गया कि भारत में ईसा पूर्व किस शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी। यदि इसकी राइट आंसर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 6वीं शताब्दी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व धार्मिक अशांति देखी गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था। इससे पूछा गया है कि गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, माया देवी। गौतम बुद्ध की माँ का नाम माया देवी था। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि डॉट वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं। इससे पूछा गया कि किस वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं। तो बुद्ध वास्तुकला में चैत्य, विहार और स्तूप होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि बौद्ध तीर्थ स्थल दांत का मंदिर कहाँ स्थित है। इसे पूछा गया है कि जो दांत का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रीलंका। दांत का मंदिर श्रीलंका में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि बोरोबुंडुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। इससे पूछा गया है कि बोरोबुंडुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। बोरोबुंडुर का मंदिर इंडोनेशिया में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है। जहां यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताएं और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। इससे पूछा गया कि उस स्मारक का नाम बताएं जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध कहा जाता है, जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। इससे पूछा गया कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, वह स्मारक कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, धामेक्स स्तूप सारनाथ। ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और वहाँ पर स्तूप है धार्मिक स्तूप। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। इसमें पूछा गया कि कौन है जो बुद्ध की शिक्षाओं का एक प्रमुख संग्रह है। तो बुद्ध की शिक्षाओं का प्रमुख संग्रह त्रिपिटक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। भारत का एक धर्म जोरोआस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है। इससे पूछा गया है कि भारत का एक धर्म जोरोआस्ट्रियन है जो मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है। तो भारत का एक प्रमुख धर्म जोरोआस्ट्रियन है जो महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। नीचे शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरीके से एक समान हैं और एक युग्म भिन्न है। कौन सा युग्म शेष से भिन्न है। इसे पूछा गया कि नीचे 4 युग्म दिए गए हैं जो किसी तरह से तीनों समान हैं, लेकिन चौथा जो भिन्न है वो कौन सा है जो भिन्न है। ठीक है, इसको चयन करना है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं जैसे कि अवेस्ता पारसी धर्म से संबंधित है, तोरा यहूदियों से संबंधित है। ठीक है, त्रिपिटक
बौद्ध धर्म से संबंधित है। और जो हिंदू मंदिर है, ये यहाँ पर हिंदू मंदिर में पूजा की जाती है, लेकिन ये क्या है, अश्वेता, ये बौद्ध धर्म से संबंधित एक पुस्तक का नाम है, ठीक है ना। तोरा भी यहूदियों से संबंधित एक पुस्तक का नाम है, और त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक है। लेकिन जो हिंदू मंदिर है, यहाँ पर ये मंदिर है, यहाँ पर पूजा की जाती है, जो इन तीनों से भिन्न है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं। इससे पूछा गया कि यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं। तो यहूदी धर्म का पालन करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है। इससे पूछा गया कि कौन है जो यहूदी धर्म से संबंधित है। तो यहूदी धर्म से संबंधित तोरा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, तोरा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले निम्न में कौन सा कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी। इसे पूछा गया कि मगध की राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित होने से पहले कहाँ थी, ठीक है ना। तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित होने से पहले राजगृह थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, राजगृह। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोरिया नंदगढ़ स्तंभ कहाँ स्थित है। इसे पूछा गया कि लोरिया नंदगढ़ स्तंभ जो कहाँ पर स्थित है। तो लोरिया नंदगढ़ स्तंभ चंपारण में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, चंपारण। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मौर्य सम्राट ने लगभग 287, 268 या 231 ईसा पूर्व में अपने शासनकाल के दौरान शिलालेखों और स्तंभ लेखों पर अपने लेख उत्कीर्ण कराए थे। इससे पूछा गया कि किस शासक ने 287, 268, 231 ईसा पूर्व के अपने शासनकाल के दौरान शिलालेखों और स्तंभ लेखों पर अपने लेख उत्कीर्ण कराए थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने शिलालेखों और स्तंभ लेखों पर अपने लेख उत्कीर्ण कराए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक का पितामह कौन था। इससे पूछा गया कि सम्राट अशोक का पितामह कौन था। तो सम्राट अशोक के पितामह बिंदुसार थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित हैं। इससे पूछा गया है कि निम्न में कौन सा स्थल है आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित है। इसका राइट आंसर होगा गिरनार। गिरनार में सम्राट अशोक के शिलालेख स्थित हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लगभग 260 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। इसमें पूछा गया कि किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। तो कलिंग को जीतने के लिए अशोक ने 260 ईसा पूर्व सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में थे जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाए गए शिलालेख आरंभिक और यूनानी भाषा में थे। इससे पूछा गया है कि अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में थे जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाए गए शिलालेख आरंभिक और यूनानी भाषा में थे। तो अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में थे। कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौर्य शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था। इससे पूछा गया है कि मौर्य शासन काल के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था। तो कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र स्वर्णगिरी को माना जाता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सेल्यूकस निकेटर नामक शासक द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। ठीक है, तो वह कहाँ का शासक था? सेल्यूकस निकेटर नामक कहाँ के शासक द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। ठीक है, तो सेल्यूकस निकेटर कहाँ का शासक था? तो सेल्यूकस निकेटर यूनानी शासक था। तो यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज नामक राजदूत भेजा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्मुख से बनाया गया है। इससे पूछा गया कि अशोक का जो सिंह स्तंभ है वो किस चीज़ से बनाया गया है।
तो अशोक का सिंह स्तंभ बलुआ पत्थर से बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्न में से किस नदी को पार किया था। इससे पूछा गया कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण करने के लिए सबसे पहले किस नदी को पार किया था। तो सिकंदर ने सबसे पहले सिंधु नदी को पार किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया बौद्ध स्मारक कौन सा है। इससे पूछा गया कि मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया बौद्ध स्मारक कौन सा है। तो सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया बौद्ध स्मारक सांची का स्तूप है। कौन सा है? सांची का स्तूप है, जो विदिशा मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा।